तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आज राधाष्टमी है। राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि होती है। अभी 15 दिन पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी था। अब ये भादव शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी कहलाती है। श्रीमती राधा रानी भगवान की हलादनी शक्ति कहलाती है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान के आनंद पक्ष, सच्चित आनंद जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका जो आनंद पक्ष है वो श्री श्री राधा रानी। ऐसे श्रीमती राधा रानी जो परम दयामयी करुणामयी हैं, कृपामयी हैं, उनका आविर्भाव तिथि है। इस दिन लोग व्रत करते हैं। आधे दिन का व्रत होता है, सुबह से लेकर के 12:30 बजे तक। 12 बजे मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम होता है, राधा रानी का अभिषेक होता है, कथा होती है और फिर जो है प्रसाद बढ़ता है। तो राधा रानी का जो ब्रज में स्थान है, वैसे तो बरसाना मुख्य स्थान है राधा रानी का, लेकिन जो जन्म है राधा रानी का वो रावल नगर है, रावल गांव है, उसमें राधा रानी का जन्म हुआ है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं अन्य पुराण में सुना जाता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो राधा रानी के पिता हैं विश्वभानु महाराज, विश्वभानु गोप, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना करी थी कि हमें संतान प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये मंत्र दिया था, हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए। ये युगल मंत्र उन्होंने जप किया। तो जप करते काफी समय जप करने के बाद अष्टमी तिथि को सुबह प्रातः काल जब वो स्नान करने गए जमुना जी में, तो वहां एक कमल, स्वर्ण कमल दिखा और उससे अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। और वह प्रकाश ऐसा था जो आंखों को बहुत आनंद दे रहा था, सुकून दे रहा था। विश्वभानु महाराज जो हैं वो उस कमल के समीप गए तो देखा क्या कि उस पर एक सुंदर सी बालिका जो है वो खिलखिलाते हुए, हंसते हुए किलोल कर रही है। उन्होंने उस बालिका को गोद में उठा लिया और बड़े प्रेम से लेकर के अपने महल में आ गए। अपनी पत्नी कीर्तिदा जी को दिया गोद में। जैसे ही कीर्तिदा जी के गोद में दिया राधा रानी को, कीर्तिदा के स्तनों में दूध आ गया और सब आनंदित हो गए। लेकिन सबके मन में एक बड़ा ही कष्ट था। बालिका तो बहुत सुंदर है, कमल के समान उसका मुख है, हाथ पैर है, लेकिन बस एक ही कमी है कि बालिका की आंखें जो है वो बंद है, आंखें नहीं खुली हुई है। तो सब चिंतित थे, लेकिन आनंद बहुत था। आनंद उत्सव मनाया गया, खूब आनंद किया गया। उसी आनंद उत्सव में सभी देवी देवता प्रकट हुए, आए। राधा रानी के दर्शन करने के लिए नारद जी भी वहां आए। नारद जी ने एकांत में राधा रानी का दर्शन किया और दर्शन करके आशीर्वाद लेकर जब वो विश्वभानु गोप से मिले तो विश्वभानु बाबा ने अपना दुख प्रकट किया। तो नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो, एक
और उत्सव करो बहुत अच्छे से, और ब्रज में जितने भी लोग हैं उन सबको आप आमंत्रित करो। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने उत्सव किया और उत्सव में जो उनके मित्र थे नंद बाबा, उनको भी आमंत्रित किया, अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। तो नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के वहां आए। अब जैसे ही कन्हैया उस उत्सव में आए तो राधा रानी को कन्हैया के जो है अंग का सौरभ सुगंध मिलने लगी। अब राधा रानी जो है पलने में है, लेकिन वो बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंद से खेल रही हैं और भगवान का इंतजार कर रही हैं। अब क्या होता है, सुंदर बालक कन्हैया को देखकर जितनी भी गोपियां हैं वो कन्हैया को गोद में लेने के लिए लालायित होती है। अब कन्हैया एक गोद से दूसरे गोद में, दूसरे से तीसरे गोद में, तीसरे से चौथे गोद में, इस तरह से होते 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 वो पहुंच जाते हैं कहाँ, राधा रानी के पलने के पास में। जैसे ही पलने के पास में पहुंचते हैं तो राधा रानी तो इंतजार कर ही रही होती है। जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तो राधा रानी अपने नयन खोल देती है और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है। वस्तुतः ये कथा जो है हमने महाराज जी के श्रीमुख से सुना था कई बार। ऐसा कहते हैं कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेने वाले थे गोलोक में से, तो उन्होंने राधा रानी से अनुरोध किया। पहले तो उन्होंने राधा रानी को सूचना दी कि मैं जो है सो पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहा हूँ। तो जैसे ही राधा रानी ने ये सुना तो राधा रानी मूर्छित सी हो गई विरह के कारण। तो उन्होंने जो है राधा रानी के कृष्ण ने उनको मतलब सचेत किया, और सचेत करने के बाद उन्होंने कहा कि हे राधे, आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? आप ऐसा करो, आप भी हमारे साथ चलो पृथ्वी पर। तो राधा रानी ने कहा नहीं नहीं, मुझे मतलब इस गोलोक को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके और कहीं अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जा सकती। तो कोई नहीं, भगवान ने कहा हम इन सबको ले चलते हैं, गिरि गोवर्धन को, यमुना जी को, वृंदावन को, सबको लेकर के हम धरती पे चलते हैं पूरे धाम के साथ। तो दोनों जो है राधा और कृष्ण और उनका धाम गोलोक वृंदावन जो है एक साथ अवतरित हुए। सर्वप्रथम धाम अवतरित हुआ, फिर राधा रानी और उनके जो एसोसिएट्स हैं, सखियां हैं, वो सब जो है अवतरित हुई। राधा रानी का जो जितने भी सखियां हैं, अष्ट सखी, वो ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं 8 दिनों में, भारत मतलब ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 8 दिनों में उनका अवतार हुआ है। थोड़ा आगे पीछे जो है उनका अवतार हुआ है। राधा अष्टमी से 2 दिन पहले ललिता षष्ठी होती है, जिसमें ललिता जी का आविर्भाव होता है। ऐसे ही सारी सखियों का आविर्भाव होता है। ये तिथि बड़ा ही पुण्यमय है। इसमें व्रत करने से बहुत जो है पुण्य प्राप्त होता है। भक्तगण बड़े ही आनंद से इस उत्सव को मनाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राधा रानी लक्ष्मी की अवतार है, लेकिन लक्ष्मी जी तो उनकी अंश मात्र है। लक्ष्मी जी ही नहीं, सारी देवियां उनके अंश अवतार हैं, और राधा रानी मूल प्रकृति है। जैसे भगवान श्री कृष्ण मूल हैं सभी अवतारों के, ऐसे ही सभी देवियां राधा रानी से प्रकट होती है, और राधा रानी की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम एक बार करने से राम नाम के बराबर होता है।
और विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार करने से एक कृष्ण नाम के बराबर होता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे नाम को एक बार उच्चारण करने पर राधा रानी के एक नाम बराबर होता है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का नाम गुणगान हम सब करें राधा अष्टमी के दिन। यही सबसे विनती है। आइए हम सब राधे राधे का उच्चारण करते हैं। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, श्री राधाष्टमी की जय।